एक ऐसे विषय को छेड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप दिल से बात करिएगा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिनट में या 2.5 मिनट में अगर आप ये समझा सकें कि हिंदुस्तान में आप क्या चीज़ें और देखना चाहते हैं, जब हम 75 से 100वें साल की ओर जा रहे हैं, अमर उजाला का भी ये 75वां साल है, ऐसी कौन सी 2 या 3 बातें हैं जिसको आपको लगता है कि इसको तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है और हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट, लेडीज फर्स्ट, मीनाक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, और आई फील रियली ग्रेट कि मैं आज यहाँ पर हूँ सबके बीच। बड़े बड़े महारथी यहाँ बैठे हुए हैं स्टेज पे। मेरा ये मानना है कि मैं एक बहुत ही प्यारे से शहर से हूँ, रायबरेली, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई जब से मैं वहाँ से निकलकर मुंबई आई। मगर मुझे अभी भी लगता है कि कहीं छोटे शहरों, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, छोटे शहर हैं, लाइक रायबरेली है। मैं वही एक छोटे शहर को गहराई से जानती हूँ, इसलिए उसी की बात कर सकती हूँ। अभी भी वहाँ पे जो सड़कें हैं और सड़कों से ज़्यादा जो वहाँ की सोच है वो नहीं बदली है। अभी भी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही देखते हैं सबसे पहले। मैंने उस चीज़ को बहुत साल उस चीज़ से लड़ा है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। मैं भी स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, अच्छे खासे मार्क्स आते थे, तो मुझे उस चीज़ की लड़ाई कई सालों लड़नी पड़ी कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे भी भातखंडे में जाके कथक सीखना था, जो मैं अब सीख रही हूँ पिछले कुछ सालों से। मुझे बहुत लंबा टाइम लगा उस लड़ाई को लड़ने में। मैंने अपने ज़िंदगी के कई साल अपने माँ बाप को समझाने में, और वहाँ जो समाज है हमारे बीच रहता है जो अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बल्कि अब ये इंटरनेट की दुनिया आ गई है, इतना कुछ हमारे हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। आई होप दिस कुड इम्प्रूव इन योर फ्यूचर। अपने आगे के जो जनरेशन है, हर प्रोफेशन उतना ही इम्पोर्टेंट और बड़ा और महत्वपूर्ण है। That's what I feel. ये काम आपके जैसे यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना है। आपने मैसेज दिया है अमर उजाला के इस मंच से। मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि बहुत कुछ है दुनिया में, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है। श्रेया जी, योर टर्न नाउ। मैं लेकिन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ उसके साथ साथ कि 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर पंजिम गया था, आपको याद है ना? तो 3 अक्टूबर को क्या होगा? जोक्स अपार्ट, व्हाट इज योर, आपका आइडिया क्या है हिंदुस्तान के लिए? शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोग को 2 और 3 अक्टूबर याद है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अमर उजाला कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पापा देहरादून के पढ़े से हैं। मेरे दादाजी यहाँ DAV कॉलेज में प्रोफेसर थे, और मेरी पैदाइशी और 16 साल तक तो मैं हरिद्वार में ही थी, छोटी सी जगह में। और तो मेरे लिए यहाँ आना मतलब बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी मेमोरीज, और इट्स वेरी प्रेशियस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया। घर वापसी, तालियां बजाया जाए भाई। हाँ, मेरे लिए सच में घर वापसी है, क्योंकि जैसे ही आए और हर गली में कोई एक कहानी छुपी है। मेरे लिए जो जाहिर है, जो इंसान जिस दुनिया से गुजरा है उसी को ज़्यादा समझता है। तो मैं एक कथक डांसर भी हूँ, और हमारे भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत है कि जो यंगस्टर्स हैं वो वापस जाएं या क्लासिकल डांस देखना शुरू करें, उसे बढ़ावा दें। और एक डांस सीखने के लिए सालों लग जाते हैं। एंड आई प्रे कि वापस से क्लासिकल डांस फॉर्म को बहुत बढ़ावा मिले। तो उसके लिए वी नीड मोर परफॉर्मेंस स्पेसेस। और दूसरी चीज़ जिससे मैं बहुत जुड़ी थी बचपन से, जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी तो वहाँ ब्लाइंड स्कूल में काम करती थी, तो मुझे, और फिर मैंने एक स्पा भी शुरू किया था जिसमें जब सारे लोग जो काम करते थे वो विजुअली चैलेंज थे। तो आई थिंक वी नीड टू डू अ लिटिल मोर। हम वैसे तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है फॉर
डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, पर हमें थोड़ा सा और वी हैव टू बी एज ऑल ऑफ अस बी लिटिल मोर अटेंटिव, लिटिल हम कहीं ना कहीं हम खुद ही अपना काम करना भूल जाते हैं. एवरीथिंग इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट टू डू. लिटिल मोर सेंसिटिव. वो दोनों चीज़ें फॉर द यंगर जनरेशन मुझे लगता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है ऐसा. बहुत बहुत ही नेक ख्याल है. कंपैशनेट होना चाहिए. हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है. हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है. हम ज़रा सी मदद करेंगे तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. और हम सब लकी हैं कि हम उस लायक हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तभी हम यहाँ इस जगह पर बैठे हुए हैं. पद्मश्री कैलाश भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपकी कहानी फिनोमिनल है. और मैं आपको आज से नहीं इतने सालों से जानता हूँ कैलाश भाई. कहाँ से आप लड़ के, जिद करके, झगड़ के, जुझारूपन जो है ना, वो किसी को कैलाश खेर की ज़िंदगी से सीखना चाहिए. आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं कि अपनी शर्तों पर, अपनी बातों पर चीज़ों को मनवाते हैं. इतना अचीव करने के लिए आपने क्या त्याग किया, क्या छोड़ा जो आप यहाँ पे खड़े? मुझे आपसे एक बात बोलनी है. आपका गाना ऊंचा ऊंचा एक परिंदा इतनी बार मैंने सुना है, और जिस वक्त आई थिंक स्ट्रगलिंग डेज तो नहीं, बट हम जब होता है ना कुछ नहीं हो रहा है, तो वो गाना ज़रूर आई थिंक हम सब ने सुना है. और आपकी आवाज़ इट्स वेरी स्पेशल. श्रेया ने बोल दिया तो गाने से शुरुआत भी कर सकते हैं आप. हाँ जी, अप टू यू. कुछ ना. तो मैं पहले गा ही देता हूँ, क्योंकि बात जो होगी वो हमारी बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत गहरी होती है. तो मैं पहले गाना, ताकि सबके मन में एक प्रफुल्लता आए. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया. हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया. गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर. ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. जोरदार तालियां. सामान्यतया मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और सुमित भैया के प्रश्न पर मैं प्रकाश डालता हूं. उन्होंने बताया है कि सभी के जीवन का कोई तो उद्देश्य होता होगा, और उस उद्देश्य की फिर एक चाल होती है, उसका एक फिर चलन होता है, उसकी फिर एक पगडंडी होती है. सभी तो हमारे भारत में बहुत सारी सुविधाओं से उत्पन्न होते नहीं हैं, परंतु सुविधाओं का स्वप्न सबका होता है. तो ऐसे ही एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में कैलाश खेर जन्मे दिल्ली में. लेकिन बाल्यावस्था में ही हम हमारे एमडी साहब को बता रहे थे कि ये अमर उजाला से हमारा भावनात्मक रिश्ता, थोड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता क्यों है? क्योंकि हमारी जड़ें जो हैं वो एक ही खंड से हैं, उसका नाम है मेरठ. जन्म हमारा भले दिल्ली का हो, लेकिन जड़ें हम कहते हैं मेरठ की. क्योंकि बाल्यावस्था में ही पिताजी आए थे. एक मंदिर बन रहा था दौराला में, तो वो उन्हीं की देखरेख में बनना था, और उस चक्कर में हमारी जो प्राथमिक पाठशाला का जो ये हुआ अध्ययन, वो उस पर छपा कैलाश खेर श्री राम इंटर कॉलेज दौराला. तो वो मेरठ जैसे आया, कभी शहर नहीं देखा, लेकिन मेरठ का अब भी नाम सुनते हैं तो इतने पगला जाते हैं कि हमारा न्यूयॉर्क में रिन्यू हुआ पासपोर्ट भैया, और छपा उस पे जन्म स्थान में मीरठ उत्तर प्रदेश. तो बहुत सारे इमिग्रेशन पे कुछ ऑफिसर्स हैं, वाओ यू फ्रॉम मेरठ एंड द पासपोर्ट इज इश्यूड इन न्यूयॉर्क. इनका हाँ सर, यही तो, इसी को तो कहते हैं तरक्की. इनका मेरठ के लोग कहाँ कहाँ जाके पासपोर्ट भी रिन्यू हो रहे हैं वहाँ. तो ये एक अच्छी बात है. परंतु देखिए, जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन जुनून जो होता है, पागलपन जो होता है, वो किसी किसी को मेरे महादेव देते हैं. हमको शायद वो दिया. सब जिंदगी जीते हैं, हम जुनून जीते हैं. बाल्यावस्था से ही फल लगा बीज जैसा बोया,
होता क्या है कि आपके लक्षण, आपके अवयव, आपके सूत्र बाल्यावस्था से ही समझ आ जाते हैं कि ये कुछ अलग आइटम आया भाई धरती पर। और होता क्या है, हमारे जैसे क्षेत्र में, जिसको हम यहाँ की पट्टी कहते हैं, नॉर्थ की, दिल्ली से यहाँ तक तराई, जहाँ दून में जब बैठे हैं हम, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूं, सबको है लगता मैं सोता हूं, होता हूं सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूं। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। हमारे यहां बहुत जल्दी अपने जजमेंट देने को, सबके पास ये हुनर है। वैसे बोलेंगे नो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, बट जजमेंट सबके तैयार रहते हैं। दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। यदि आप उल्टे हाथ से खाने लगे, अरे उल्टे से क्यों खा रहा है, ये तो गलत है, जैसे पूछें गलत क्यों है, तो उसका जवाब उनके पास है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनड माइंड में जी रहे हैं सब। मैं एक ऐसा बालक था, दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो हम एक जिद हैं, हम एक जुनून हैं। अब जब वो जुनून किसी के यहाँ अगर पैदा हो जाए, तो पहले ही वो तो पगला जाएंगे। तो हमारे घर वाले भी पगलाए हुए थे कि यार ये क्या आइटम आ गया है, इतना सा, बात इतनी इतनी है। तो हम बड़ों को भी टोकते थे। बड़ों को भी इसलिए टोकते थे कि जब हमें यह सिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि परिवारों में कैसे शिक्षा दी जाती है, झूठ नहीं बोलना बच्चे, झूठ नहीं बोलना। और अचानक फोन आया और बोले अरे बोलो पापा घर पे नहीं है। तो बालक जो सुनता है, बालक वो नहीं सीखता कभी, बालक जो देखता है वो सीखता है। तो जब आप बोल कुछ रहे हैं, करा कुछ रहे हैं, तो बालक को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर एक कंफ्यूजन का बीज वहीं पे आप बो रहे हैं। तो वो बालक सोचेगा मन में, यार कह तो सब रहे थे झूठ नहीं बोलना, और काम हमसे वही करवा रहे हैं, ऐसे तो सही चल रहा है भाई। तो इस तरह की कंडीशन में यदि आप किसी समाज में इतने पवित्र और इतने शुद्ध विचारों से जन्म ले लें कि आप जो हैं वही होके जीना है, तब आपके लिए मार्ग और भी कंटक पथ होगा। ऐसा मेरा मार्ग था, और इस मार्ग की वजह से लोगों को चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं, उनके लिए विषमताएं बड़ी हो जाती हैं, कटुताएं बड़ी होती हैं। सब लोग पूछते हैं आप भगवान शिव को कैसे गा लेते हैं, ऐसा जैसा आप गाते हैं कोई और नहीं गाता। यदि आप सुबह से शाम तक कटुता का, विषमताओं का, मुश्किलों का, दृढ़ताओं का, जटिलताओं का विष पीना सीख लें, तो आप तो क्या न जाने वो भी गाएं जो गूंगे हैं। तो वही हमने किया। हमारी चाल में, हमारी ढाल में हम अमृत सबको देते रहे, बाल्यावस्था से कटुता स्वयं सहते रहे। हमारे भी बड़े दिल दुखे, उपहास बतेरे हुए, क्योंकि जब तक आप हमारे जैसे फील्ड में, संगीत में, जब तक आप कामयाब नहीं होते तो इज्जत नहीं मिलती, ना घर में ना बाहर, ये पहले शर्त है। और कामयाब भैया, माहेश्वरी भैया, बहुत ही कम लोग होते हैं धरती पर। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, हमारे क्षेत्र में बहुत विरले ही कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कामयाबी की परिभाषा सबकी अलग अलग है। मान लीजिए आप पॉपुलर हो जाएं तो आपको कामयाबी का ठप्पा लग जाए, थोड़े पैसे कमा लें। अच्छा, आप कैसे हुए, ये जर्नी सबकी शायद अपनी अपनी होती है। तो हमारी जर्नी ये हुई कि हम थोड़े अतरंगी थे, हम घर छोड़ के भाग गए थे कम आयु में, और उसके बाद साहब हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हम ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में हमने पंडिताई सीखनी शुरू की, कर्मकांड बोलते हैं उसको, कि कहीं पुजारी बन के कहीं मंदिर में नौकरी लगवा देंगे। स्वामी जी आए हुए थे, स्वामी जी सुबह साहब के साथ ही थे, दीप प्रज्वलन के लिए आए थे। तो साहब वो वाले काम से वहाँ हम गाते थे। जब हम गाते थे तो वो यूनिक गाते थे सुमित भैया। हमसे सब लोग पूछते थे क्या गाते हो, फिल्मी गाते हो? नहीं जी। गजल गाते हो? नहीं जी। क्लासिकल गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? बिल्कुल नहीं जी। तो फिर क्या गाते हो? जब आप इस अवस्था में होते हैं कि आप बता ना पाए आप क्या गाते हैं, तो परमात्मा बताते हैं फिर ये मेरा बालक क्या गाता है। जैसे ही हमारे गाने हिट होने शुरू हुए तो फिर उस पर टैग आने लगे, ये सूफी गाते हैं,
इट्स अ वेरी डिवाइन सिंगिंग, यू नो, ही सिंग्स स्पिरिचुअल। तो इस तरह के नाम हमें आ गए, तब बाद में हमें समझो, अरे बाबा हम जो गाते थे वो सूफी होता है, वो स्पिरिचुअल होता है, वो आध्यात्मिक है। वाह भैया, वो हमें पता ही नहीं था। तो सब आपको पता है, और आप जो हैं वो परमात्मा रूप होते हैं। जनता जो होती है वो परमात्मा का ही अंश होती है। तो ये अब हम हैं आपके समक्ष, इस तरह से हमारी जर्नी है। ये बहुत लोगों को कैलाश भाई की कहानी जो है ना, वो प्रेरणा देने वाली कहानी है कि अगर आदमी जिद कर ले, जिद ठान ले, तो क्या नहीं कर सकता। वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए। दो खूबसूरत हमारे साथ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं, और ये कैसे हो सकता है कि मैं क्योंकि दोनों ने साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, बॉम्बे की फिल्मों में काम किया, एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। और आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि साउथ की इंडस्ट्री हम पूरे हिंदुस्तान पर छाई हुई है। टॉलीवुड कह लीजिए, उसका नाम है, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें, वो स्टार्स अब घर घर में फेमस हो गए हैं। बाहुबली के बाद से तो ऐसा हो गया है कि हिंदी फिल्में चलती नहीं है और साउथ इंडियन कोई भी फिल्म आ जाए वो चल जाती है, किसी भी एक्टर की आ जाए चल जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्रेया, क्या मेजर डिफरेंस देखा आपने? दोनों इंडस्ट्री में काम किया, ऐसा क्यों है कि साउथ इतना हिट होता जा रहा है और बॉम्बे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा आज की डेट में? देखिए, मेरी फिल्म तो हिट हो गई थी। यू कैन बी डिप्लोमेटिक। आरआरआर भी हिट हो गई थी और दृश्यम भी हिट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्में चल रही हैं और अच्छी कहानियां लोग पसंद कर रहे हैं और लोग थिएटर जा रहे हैं वापस, तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है और अच्छा है। क्योंकि कोविड के बाद लोग थिएटर्स जाने से डरते थे। अगर आप घर में बड़े लोगों के साथ रहते थे तो आप भी डरते थे, सोच के, यू नो, इज इट सेफ? बट दैट ऑल चेंज्ड आरआरआर के साथ, दृश्यम के साथ। एंड आई थिंक इट्स अ चेंजिंग टाइम राइट नाउ। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप 2-3 साल थिएटर नहीं गए और अब लोग फिल्में थिएटर वापस जा रहे हैं। सो पीपल एज फिल्म मेकर ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो अ बिग शिफ्ट दैट इज हैपेंड इज, चाहे बड़ा स्टार हो या बड़े डायरेक्टर हो, आई थिंक स्टोरी हैज बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। स्टोरी टेलिंग किस तरह से है, स्क्रिप्ट क्या है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं किसी एक डायरेक्टर से मिली थी, उनका तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि यू नो इट्स चैलेंजिंग अस। तो अगर हमारी फिल्में चल रही है या नहीं चल रही हैं वो बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि हमें सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे कुछ और नया करें। आई थिंक दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीनाक्षी, आपका क्या टेक है? आप तो साउथ में इतनी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। मुंबई आना है या साउथ में ही रहना है? क्योंकि साउथ के लोग सब मुंबई अपने आप आ रहे हैं, मुंबई के लोग भाग भाग के जा रहे हैं। नहीं, मुंबई मेरी जान है, वो जान अपनी कैसे छोड़ सकता है कोई। मगर मेरी शुरुआत, मुझे मौका जितना ज़्यादा, क्योंकि साउथ की पिक्चरें बनती भी बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग 30 दिन में फिल्म बनाकर ख़त्म कर देते हैं, 30 से 35 दिन में। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा फिल्में बनती हैं वहाँ पे, इसलिए नए लोगों के लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं टचवुड, मुझे काम कभी ढूंढना नहीं पड़ा इस वजह से। मेरा नचले हुए सरोज खान, एक सरोज जी का शो था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टिसिपेंट डांसर, एंड वहाँ से मुझे साउथ की पिक्चरें मिलने लगी। तो मेरा स्ट्रगल कितना कम कर दिया साउथ ने, कि मुझे काम मिलने लगा। मैं आते ही बॉम्बे में मैं काम कर रही थी, मैं किसी को मिलने जाती थी तो मैं कहती थी मैं ये फिल्म कर रही हूँ, मैं तेलुगु की वो फिल्म कर रही हूँ, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। सो हिंदी के लोग जो आपको मिल रहे हैं वो जान रहे हैं कि लड़की तो ऑलरेडी काम कर रही है। दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसका श्रेय साउथ को बिल्कुल जाता है कि नए लोगों को इतना, स्पेशली गर्ल्स, फीमेल्स तो बहुत काम कर रही हैं वहाँ। इनफैक्ट नेगेटिव रोल्स, हीरोज़ उतना मैं नहीं कह सकती, बिकॉज उनके अपने खुद के बहुत बड़े स्टार्स हैं, मगर लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है। उसके अलावा जो मुझे लगता है जो बेसिक चेंज आया है अभी कुछ टाइम में, वो OTT की वजह से आया है। आई फील सो, बिकॉज OTT के आने से जो हमारे ऑडियंस हैं वो बहुत, उनकी रीच ग्लोबल हो गई। वो कंटेंट यहाँ बैठ के वो अमेरिकन फिल्म्स भी देख रहे हैं, स्पेनिश फिल्म्स भी देख रहे हैं, डब्ड इन हिंदी और तेलुगु और व्हाटएवर, यू नो। सो द बेस्ट फिल्म्स आर ऑल देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो वो लोग इतना कुछ देख रहे हैं, उनकी आदत हो गई है अच्छा कंटेंट देखने की।
मीनाक्षी, So they don't want to settle for less. It's very simple. Any good thing that comes in the market will do well. Theater कभी out of trend नहीं हो सकता, because वो एक experience है. It's an experience. जिसको theater जाना है, मुझे कोई picture theater में देखनी है, मैं रुकी रहती हूँ. और मैं ही नहीं, I think यहाँ बैठे सभी सज्जन लोग ही मानेंगे. इसमें तो कोई शक ही नहीं कि नोवेल्टी और यूनिकनेस जो है वो दर्शक को हमेशा अट्रैक्ट करती है. जी. और शायद इसका बहुत बड़ा फायदा साउथ की फिल्में जो अक्रॉस ग्लोब हिट हो रही हैं. आई थिंक व्हाट हैपेंड OTT के चलते क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि आप डरते थे किसी और लैंग्वेज को की फिल्म देखने में कि समझ आएगी कि नहीं आएगी. मगर जब आप कोविड में बैठे थे, एक साल आपने पूरी अपनी जितनी देखनी थी देख ली. अब दूसरे साल क्या करें, चलो हम दूसरी लैंग्वेजेस देखते हैं. अच्छा हाँ, ये फलाना एक्टर तो अच्छा काम करता है, इसकी एक और देखते हैं. पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं पायरेटेड फिल्म देखनी पड़ती थी. अब वो आप लीगली OTT पे देख रहे हो. फिर आप ऐसे करते करते यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ सिनेमा जो बन रहा है भारत में, जो आपको मालूम नहीं था, क्योंकि आप सिर्फ जो आपके थिएटर में फिल्में लगती थी वही देखते थे. सो दैट्स वाई योर रीच इज़ देयर. और जो कई बार जो डब फिल्में आती थी जो लोग देखते थे, उसकी क्वालिटी कभी अच्छी होती थी या नहीं होती थी. बट हियर विद इंग्लिश सबटाइटल्स और आपकी लैंग्वेज सबटाइटल्स देख के यू रियली स्टार्ट लविंग दैट फिल्म. सो आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे इज लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एनी मोर. अगर आप अगर पुष्पा भी आप देखोगे और आप देखोगे वो कोई और फिल्म अगर वो अच्छी बनी है, ब्रह्मास्त्र, तो भी आप देखोगे और हर लैंग्वेज में देखोगे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी भाषा में ये फिल्म बनी है या उस एक्टर कौन सी भाषा का. इनफैक्ट अभी जब कैलाश भाई गाना गा रहे थे टूटा टूटा, तो मैंने सुना पीछे से एक आवाज़ आई. आप शायद आपका ध्यान नहीं गया कैलाश भाई, मीनाक्षी ने आपके साथ देने की कोशिश की. मेरे ख्याल से मीनाक्षी भी गाती हैं. सर बट आपका पिच, आप कहाँ पे गाते हैं सर? कहाँ से ये सुर आपको मिले हैं? ओह माय गॉड. नहीं, पर आप क्या गाती हैं हम सुनना चाहेंगे, इफ यू डोंट माइंड. कैलाश भाई सामने हैं और आप अभी जज हो जाएंगी साथ के साथ. सर माफी कर दीजिएगा, आपके सामने गाना मतलब आपने बहुत बड़ा काम दे दिया मुझे. मैं ऐसे ही स्कूल कॉलेज से गाती आ रही थी. मैंने अब रिसेंटली, बिकॉज आई फेल्ट कि संगीत जब मैं कभी आधा घंटा अपना उसको देती थी, सो आई यूज टू फील कि मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई. मतलब मुझे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता था. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. मैंने थोड़ा सा सीखना शुरू किया. प्लीज तो मैं प्लीज ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं. अच्छा, यहाँ मुझे कुछ पंजाबी लोग दिख रहे हैं, थोड़ा एक. हाँ हाँ है ना? बिल्कुल. जी. बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बनके. बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, मैं रब तो दुआ मंग के. बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां है बूहे बारियां. क्या बात, बहुत खूब. कैलाश भाई माइक उठाइए, आपकी बारी है. मार्क देने आपको 10 में से कितने नंबर देंगे आप मीनाक्षी को? जी मैं तो इनको 10 तक नहीं दूंगा, ज़्यादा दूंगा. जो भी आपके मन में आई है बात, हमारे मन में उससे बियॉन्ड आती हैं, तो इनको तो नंबरों के पार रखना चाहिए. क्योंकि दुनिया में देखिए, भारत एक ऐसा देश है जी, जो खाता है वो गाता है, जो भी खा सकता है वो गा सकता है. ये भारत में स्पेशली गुणवत्ता है. बस क्या है कि हम कुछ लोग प्रोटोकॉल में कुछ सहमे हुए, कुछ जरा थोड़ा नहीं क्या कहेंगे, सामने भाई साहब बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा. बस इसी चक्कर में हम बूढ़े हो जा रहे हैं, और बूढ़े भी कुछ अलग हो जा रहा हैं. पहले तो सारी मेहनत करते हैं आप पूरी जिंदगी, अचानक जब तक आप जिस चीज़ के मेहनत लिए करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, वो होता है पैसा. अब जब आप पैसा कमा लेते हैं तब तक आप खुद आउट हो जाते हैं, आप वो हैं नहीं जो था.
जो चला था पैसे कमाने, अब वो है ही नहीं, अब कोई और है। अब जब और है तो उसका बैंक बैलेंस तगड़ा है, लेकिन उसके पास एक और तो बैलेंस आ गया, एक आगे एक थोड़ा पीछे, थोड़े ये बैलेंस आ जाते हैं, बेडोल हो जाता है शरीर, और कोई एक ऐसी समस्या उसके शरीर में लग जाती है। अच्छा, डॉक्टर क्या बोलते हैं आजकल, आप हैरान हो जाएंगे, पहले हर 5वीं दुकान चाय की, पकौड़ी की, चाट की, हलवाई की ऐसी होती थी, दुनिया के छोटे से गांव में भी, शहर में भी, कस्बों में भी। आजकल हर 5वीं दुकान, 4थी दुकान या तो इनकी है जो हम मुंह में चबाते हैं, गुटखा, अच्छा, या फिर कहीं भी चिपके होते हैं, दिखते हैं, या फिर केमिस्ट की दुकानें बहुत हो गई हैं। तो ये हमने एक तो तरक्की किया। देखो, तरक्की के माने हमें बदलने पड़ेंगे और खुश रहना पड़ेगा। तो मैं ऐसी आत्माओं को जो इतने बिजी रहते हैं, और एक्टिंग फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा क्राफ्ट है जी, और मैं हालांकि फिल्में नहीं देख पाता हूं दुर्भाग्य से, क्योंकि बाल्यावस्था से गुरुकुल में पढ़े, वहां तो पता ही नहीं था जी फिल्में क्या होती हैं, चित्रहार तलक नहीं पता था। अब अचानक, अब के लिए तो मैं बोलूं, अब भले हम फिल्मों में ही काम करते हैं, लेकिन पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। वही वक्त की ही दिक्कत है। मेरे को इशारा मिल रहा है तो मैं गा देता हूँ आपके लिए। नहीं, आप गाएंगे नहीं, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। भाई वो जरूरी है, खींच लो। नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी हो गई है आदि पुरुष वाली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुई है सर? जो डायलॉग लिखे गए हैं उसमें कुछ इस तरह की चीजें, जिन्होंने भगवान हनुमान का पात्र प्ले किया, उनसे, उनके कैरेक्टर से बुलवाए गए हैं, जो कि जिसको सभ्य नहीं माना जा रहा है। तेल में आग लगेगी, तेरे बाप की लंका में आग लगेगी, इस तरह की चीजें हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर मैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इनफैक्ट जो लोग राइट साइड में हैं, जो दक्षिणपंथी कहते हैं, वो भी इस तरह की फिल्म के डायलॉग की आलोचना कर रहे हैं जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका था? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखिए अभी इसको नहीं देखता, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं फिल्म। अच्छा, तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा, परंतु मेरे पास एक इससे ही संबंधित एक बात है साहब। बात चाहे बेसलीके हो, मगर बात कहने का सलीका चाहिए। हमने हमारे बड़ों से बस यही सीखा है कि आप कितने भी बदतमीज हों, लेकिन अपने परिवार को जब आप मिलते हैं, अपने बड़ों से जब मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं ये सबको पता होता है। भले आप कितने भी जाने जाते हो दुनिया में, भाई वो बड़ा खड़ा आदमी है, भाई वो बड़ा उजागर आदमी है, लेकिन बेसिक जो सूत्र हमारे भारत में सबके पास हैं। बस कौन कितना अभ्यास उसका करे, कौन कितना जल्दी एक्साइटेड होके कुछ शैलो चीजें कर दे, वो एक अलग बात है। मैं बाहुबली का यहाँ पर आपने जिक्र किया था, उसके लिए बोलना चाहता हूँ। हमने बहुत कम हिंदी फिल्में देखी हैं जी, वो भी बहुत कम देखी जिनमें खुद गा रहे हैं, जिनमें खुद में म्यूजिक दिया। अब आपको हंसी की बात बताएं, हमारे पड़ोसी हैं सारे एक्टर, बड़े बड़े अच्छे वाले, लेकिन उनको भी पता है कि ये फिल्में नहीं देखता, इससे नाराज मत होना। हम हाथ जोड़ के कह देते हैं कि हमने फिल्म नहीं देखी, लेकिन आपको देखा है, भगवान ने आपा को दे दिया सीधा, फिल्म नहीं दी। जब हम आमिर खान के साथ एक फिल्म में शूट कर रहे थे मंगल पांडे में, वो गाना फिल्माया भी हम पर था, हमने उनसे भी बोला था कि जी आप बड़े प्यारे हो, आपकी जय जयकार चल रही चारों ओर, लेकिन हमने कोई फिल्म अभी देखी नहीं आपकी, देखेंगे जरूर कभी जब समय मिलेगा। तो अगले दिन उन्होंने हमें लगान की DVD ला के दी, इतना उनका लाड़ हुआ। एक बार साहब इसी तरह से हमने, गोविंद जी हमारे पड़ोसी हैं, तो भैया को हमने बोला हुआ है, हम गोविंद भैया बोलते हैं, उनका नाम गोविंद आहूजा है मूलतः, तो हम गोविंद भैया बोलते हैं। तो वो इस बात पे हमें ठहर के रुक के देखते हैं, यार मुझे गोविंद मेरी माँ ही बोलती थी और मुझे कोई नहीं बोल पाया, और तुमने अचानक गोविंद बोलना शुरू कर दिया। कोई लोग मुझे चीची बोलते हैं, कोई गोविंदा बोलते हैं। मैंने कहा भैया मैंने आपका नाम यही पढ़ा था आपके नंबर में, जब ये बांटा था सोसाइटी ने कि ये भी हमारे एक नेबर हैं, सोसाइटी नंबर बांटती है ग्रुप में सर। तो वहां से अब मैं बाहुबली का आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ थोड़ा प्रसंग, कि बाहुबली में हमने गाया, हम गाने गए थे पहली बाहुबली, बिगनिंग नाम था उसका, द बिगनिंग। तो हमको लगा जैसे साउथ की बहुत सारी फिल्मों में गाते हैं, वैसे ही गा के जल्दी से अपने पैसे लेके निकल आएंगे। हैदराबाद गए थे हम प्रसाद स्टूडियो में, लेकिन जब वहां गाने के लिए हमको लिखवाना शुरू किया तो वो तांडव स्तोत्रम था। तो मैं पहली बार ये चकित था सुनकर कि मेरे 15 साल की, उस वक्त 14-15 साल हुए होंगे
या शायद थोड़ा भी कम, 12 साल हुए होंगे। 12 साल के करियर में हमसे किसी ने ऐसी वाली चीजें नहीं गवाई। साउथ से हमें ये मौका मिल रहा, इतनी गहरी चीज। अच्छा, हम यही गा गा के बड़े हुए हैं। हमारी गायकी भी आश्रमों में हम तो गंगा तट पे गाते थे ना सब आरती से पहले, तो हमारी गायकी में भी यही रचा बसा था। तो मन ही मन तो हम हिलोरे ले रहे थे। इतनी क्लिष्ट चीज, इतनी कठिन चीज, और इतने सलीके से उसका साउंड इतना बड़ा। उसमें मेन गायक जो होते हैं साउथ के, उनसे कोरस गवाया गया था। तो वहां पे काम करने का जो क्राफ्ट है, उसका तरीका इतना बड़ा था कि ये प्रभाव हमारे हृदय में जा रहे थे। MM किरवानी साहब ने 22-23 लोग बुला रखे थे मेन सिंगर, वो कोरस सिंगर नहीं थे। तो भैया ऐसी वाली उनकी तरीके से हमारा मन बड़ा उद्वेलित था। जब हम गा के चले गए तो उन्होंने तमिल में भी हमसे गवाया, वो इतने उत्तेजित थे। अब द बिगनिंग में आप देखिए कुछ सीन ऐसे भी हैं जिसमें आलाप भी हम गा रहे हैं पीछे, जब वो अपनी कहानी बता रहे हैं और गर्दन काट देता है एक मनुष्य की द बिगनिंग में, तब एक आलाप चलता है, वो भी हमें गा रहे हैं। हमको कुछ पता नहीं था तब क्या होगा, क्या हमको पता नहीं, यार आलाप भी बतेरे गवा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, इनको समझ आ गया हमारे आवाज में, तब ऐसा समझ आ रहा था। अब उसके बाद हम चले गए अमेरिका। हमको लगा साउथ की फिल्म में गा के आए हैं, वो भूल भी गए हम। साहब वहां जाके एक रेडियो पे इंटरव्यू चला, तब उन्होंने बताया कि ये पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, 5 भाषाओं में बन रही है। तब मेरे मन में एक कौतूहल जगा, यार ये फिल्म तो जरूर देखूंगा। और कबीर के साथ, मेरे बेटे के साथ, उस वक्त वो 9 साल का होगा, तब हम 8-9 साल का, तब हम गए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने जीवन का, ये बाहुबली देखने। तमिल में भी गाया, तमिल में भी हमने, जल रही है चिता सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में जल रही, भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती हैं ये बेड़ियां, देख तो कौन है ये गाना वो था। और उसके बाद साहब इसमें जो वो पिंडी उखाड़ता है शिवलिंग, तब जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। तो ऐसी फिल्में, तालियां 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 रुकी नहीं चाहिए दोस्तों। तब सुमित भैया हमको अमेरिका में जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था, तब हमें समझ आया, हे मेरे दाता, ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जहां कोई खान नहीं, सिर्फ भगवान है। और उसके बाद भी कैलाश भाई, उसके बाद भी हजारों का बिजनेस कर रही, हजारों करोड़। कई लोगों ने तो कॉम्प्लीमेंट हमें दिए, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बाहुबली, 500 करोड़ का जय जयकारा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।